जय हिंद। तो आज का सवाल है ना कि लसिका क्या है, इसके कार्य को लिखिए। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं ना तो आप सीधा लिख सकते हैं बिना कुछ मेरे डिस्टरबेंस के। लेकिन अगर आप पे सीखना चाहते हैं कि इसको अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब लसिका क्या होता है, तो लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस एग्जाम में 5 नंबर का आएगा तो लिखिएगा, दो चार कार्य लिख दीजिएगा, उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। 2 नंबर का आएगा तो आपको जहां तक लिखना है वहां तक लिखिए, नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का आएगा तो हाँ, अगर आप इतना भी लिखते हैं ना, कहाँ तक पदार्थ होता है, तो आपको 1.5 नंबर मिल ही जाएगा। बस एक लाइन का 1.5 नंबर, बस कुछ नहीं। लेकिन अगर 2 नंबर में आया भाई तो कुछ तो दोगे ना। वो तो ऑब्जेक्टिव में भी सेट कर सकता था। अब देखो 5 नंबर में आए तो आप इतना सारा लिख सकते हैं, कोई नो डाउट। तो लासिका क्या होता है, तो ऐसे समझिए ना कि लासिका है ना, दो नस होती है ना। एक धमनी होती है, यहाँ पे देखिएगा, एक धमनी होती है जिसमें खून जाता है हृदय से निकल करके अंग के पास जाता है। तो मान लीजिए कि आपका हृदय से निकला तो यहाँ पे तो मोटा हड्डी है, धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे हड्डी पतला होते जाएगा होते जाएगा। और सोचिए इसे दिमाग में जाएगा तो दिमाग में तो हड्डी होता ही नहीं है ना, कितना महीन महीन होता है। वही वाला बात है। तो अब इसमें जो रक्त जा रहा है ना, तो धीरे धीरे ये इतना छोटा हो जाता है, इतना बीतने को हो जाता है ना। मैं उतना छोटा नहीं दिखा सकता, लेकिन आप बड़ा ही समझिए। लेकिन होता छोटा है कि इतना छोटा होता है कि खून जाता है ना तो बगल दिया बिगना शुरू होता है, रिसना शुरू हो जाता है। क्या होता है, रिसना शुरू हो जाता है बगल दिया। लेकिन अब बताइए, जब एक पंप में पानी जाता है तो लगातार पानी जाते रहता है, तो देखते हैं कि पंप में छेद भी नहीं है, फिर भी बूंदे 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 हो गया है। तो क्यों होता है, क्योंकि अरे भाई उसमें भी महीन महीन छेद होता है, लेकिन इतना महीन होता है, इतना महीन होता है कि आपको दिखता ही नहीं है। बस यहीं पे भी यही बात है। ये बोर्ड में अगर आर पर देखूँ ना, आर पर तो आर पर छेद है बोर्ड के अंदर ऊपटी। लेकिन इतना इसको जूम कीजिएगा, जूम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आर पर वाला छेद मिल ही जाएगा। लेकिन उतना हम लोग की आँख ही नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। ये खून निकला ना तो साफ खून नहीं निकलता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो निकला निकला निकला। और जो इसमें से जो रिश्ता है ना, वो WBC ज़्यादा रिश्ता है, RBC नहीं निकलता है। या RBC अनुपस्थित रहते हैं या बहुत कम मात्रा में रहते हैं। इसलिए वहाँ जो लसिका होता है जो लाल होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि तो खून तो RBC के कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो इसमें तो WBC है। और इसमें जो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे ने यूरिया यूरिया का निर्माण होता है, वो हानिकारक है, वो निकल जाता है। ठीक है, वो होता है। और क्या होता है जो भी हानिकारक है, ये जो एक और होती है, एक और नस होती है जो इसको, जो गंदगी निकली ना, इसको ले गया अंदर। गंदगी नहीं बोल सकते, RBC रहता है, कुछ बासा रहता है, प्रोटीन रहता है, प्रोटीन कम मात्रा में रहता है। ठीक है, क्योंकि मेन प्रोटीन नस में चला जाता है। ये ले गया अंदर, अंदर ले गया, तो अंदर ले गया और फिर ले जा करके सीरवा ने मिला दिया। सीरा ने मिला दिया, और सीरा कहाँ लेके चलेगा, फिर फेफड़ा के पास। और फिर फेफड़ा से निकाल करके खून फिर धमनी में मिला दिया। मतलब चक्कर चलाते रहता है, चक्का चक्कर। ठीक है, यहाँ से खून आया, वो गंदगी गंदगी वाला निकला, और फिर गंदगी आया ना तो बेकार नहीं जाने देता, इसको अंदर कर दिया। अंदर करके और फिर सीरा में ना दिया, सीरा क्या करेगा, फेफड़ा तक पहुंचा देगा। अब दूसरा रीजन क्या है ना, कि ये एक खून है ना, इसमें बहुत सारा हानिकारक जीवाणु विषाणु भी रहते हैं। ठीक है, कीटाणु बोलेगा ना आपको, तो कीटाणु में विषाणु भी आता है, जीवाणु भी आता है, जो हानिकारक होता है। तो हानिकारक आ जाते हैं। अब ये क्या करता है, तो यहाँ पे एक डिब्बा टाइप का बनाया हुआ रहता है, किसमें, जिसमें लसिका जाया जाता है, लसिका को ले जाया जाता है, लसिका केसिकाएं। ले देखो, केसिका का मतलब होता है पतला, दम पतला नस, केसिकाएं। तो यहाँ पे लसिका केसिकाएं होती है ना, जो लसिका को ले जाती है। तो यहाँ पे डिब्बा टिब्बा टाइप के बना होता है गांठ करके। और ये लोग को मत देखता है कि इधर आप, उसमें कुछ हानिकारक तो है या नहीं है तो वहीं पे उसको मार देता है। यानी कि जो डिब्बा में होता है, इसमें क्या क्या होता है ना, ये लसिका जब अंदर चली जाती है तो इसमें लिम्फोसाइड होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइड। अब लिम्फोसाइड आपको भी पता है कि ये है जो कि एंटीबायोटिक होता है, प्रतिरक्षक होता है। T लिम्फोसाइड, B लिम्फोसाइड, ये होता है ना, वहीं वाला। तो ये लिम्फोसाइड इसमें होता है। तो ये सब मार मुर के इसको देख लेता है। अब फिर से मारने उड़ने के बाद अगर जो बढ़िया निकला, मतलब उसमें से कोई सबको सही कर दिया, तो कहो पास, पास कर दिया। ठीक है, पास कर दिया। तो मतलब कि पास करने का मतलब पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाया, आतंकवादी है तो उसको मार दिया। मतलब अपना है तो जाओ,
पासपोर्ट दिखाओ, आतंकवादी तो मार दिया, ऐसे करता है। तो वहीं पे गुच्छा होता है, यहाँ पे घाट होता है जो सबको ऐसे करता है। फिर से कहाँ भेज देता है ये, ले जा करके सीरा ने भेज देता है। क्यों सीरा ने भेजता, तो सीरा भाई कहाँ ले जा रहा है, दिल में, दिल में ले जाएगा विषाणु को, तो और दिक्कत है, फिर इसमें चलाएगा। तो ऐसे करता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। अब समझ गए, अब इसको समझिए। तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा लसिका का, इसका रंग हो जाएगा रंगहीन होगा, दिख भी नहीं करेगा। ये हल्का 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 पीला होगा, क्योंकि उसमें जो हल्का हल्का आरबीसी होता है ना, वो हल्का पीला टाइप के कर देता है। ठीक है, अब देखिए, तो बोल रहा है कि इसके कार्य का वर्णन करें। यहाँ से देखिएगा, लसिका एक रंगहीन या हल्की पीली तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, लसिका एक रंगहीन, कोई दिक्कत नहीं है, रंगहीन बोलिए एकदम चलेगा। लेकिन अगर रंगहीन नहीं बोल सकते तो हल्का पीला, ठीक है। अरे हल्का खूनमा के अंश तो आएगा ना, हल्का हल्का तरल पदार्थ होता है। जब रक्त, यहाँ से देखिएगा, जब रक्त सूक्ष्म धमनियों से होकर, सूक्ष्म धमनिया का मतलब हम बीतनी बीतनी को नस होता है ना, उससे होकर जाता है, सूक्ष्म बीतनियों से होकर गुजरता है, तो उच्च दबाव के कारण रक्त का कुछ भाग, अब भाई जब इतना पतला पंप में इतना मोटा समरसेबल वाला पानी दोगे तो फटेगा कि माप नहीं फटेगा, नहीं तो रिसेगा कि नहीं रिसेगा। तो उच्च दबाव के कारण रक्त का कुछ भाग रिस कर बाहर निकल आते हैं। ठीक है, बाहर निकल आते हैं और लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से सीरा से आया, नस पतरा हो गया था, तो पतरा हो गया तो निकला, निकल के सीरा में, ये लसिका सीरा यही है। लसिका सीरा का मतलब जो लसिका के नस होता है, लसिका केशिकाएं मतलब लसिका का नस होता है, केशिकाओं का मतलब पतला नस, लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, तब इस पदार्थ को लसिका कहते हैं। जब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक लसिका कहना गलत बात है, प्रवेश करेगा तब लसिका कहते हैं। ठीक है, इसमें आरबीसी, अच्छा इसमें आरबीसी कम मात्रा में होता है या नहीं होता है, ये लिख सकते हैं कि इसमें आरबीसी अनुपस्थित रहते हैं और प्लेटलेट्स भी अनुपस्थित रहता है। ठीक है, प्लेटलेट्स कम मात्रा में भी रहेगा और अनुपस्थित भी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। WBC ऐसा अनुपस्थित बोलिएगा ज़्यादा सही रहेगा, WBC ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया आया तो यूरिया भी उसमें होता है, जो उसको वृक्क तक पहुंचाने का प्रयास करता है, पहुंचाता है, इत्यादि पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसका एक मतलब प्रमुख कार्य में आ जाएगा, पहला हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करके रोगों से बचाती है, रोगों से सुरक्षा करती है। कौन, ये लसिका हानिकारक जीवाणुओं से विषाणुओं से नष्ट करके रोगों से बचाती है। भाई किसी का भी कार्य आएगा ना तो अच्छा के लिए आएगा, बचाती ही है। पोषक तत्वों का परिवहन करती है, पोषक तत्वों का परिवहन करती है। इसमें कुछ प्रोटीन भी निकल आता है यहाँ से, तो प्रोटीन को भी ले जाता है, प्रोटीन कम मात्रा में निकलती है। लेकिन बासा होता है ना, बासा कुछ मात्रा में होती है। बासा तो पचता नहीं है जल्दी, बासा पचेगा तो बासा नहीं पचेगा तो नसवा में जाएगा तो फट जाता है नस में, तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा मत खो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बासा रहता है ना, बासा को ले जाता है नसवा में, कहाँ छोटा छोटा पतर का नसवा रहता है ना, इसमें बासा भी चला जाता है, तो बासा जाता है तो बिलिये जाम कर देता है, तो बिलिये जाम कर देगा तो दिक्कत ना है। तो क्या करेगा आपकी, इसको आप शोषित करेगा, क्या करेगा आप शोषित कर लेगा। तो वहीं बोला पोषक तत्वों का परिवहन करती है और 3 में यह आंतों से बचे हुए बासा का अपशोषण करती है। ठीक है, अपशोषण करती है, अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाता है। ये इतना 4 को है, देख लिया, हानिकारक जीवाणु से बचाती है, पोषक तत्वों का परिवहन करती है, आंतों से बचे हुए वसा का अवशोषण करती है और अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाता है। ये 4 कार्य हो जाएगा। ये मतलब कि मिला, ये इसका परिभाषा हो जाएगा। और ये देखिए, परिभाषा को अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।